हमें वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन whose direction cosines are given by 3l plus m plus 5n equal to 0 and 6mn minus 2nl plus 5lm equal to 0 plus 5lm equal to 0। देखो सिंपल सी बात है, मुझे एलएमएन की वैल्यू निकालनी है। एल एम एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। मुझे डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, पता है ना एलएमएन डायरेक्शन कोसाइन होता है। अब किस तरह से निकालेंगे? अब आगे भाई मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन जो आपको गिवन है यहाँ से एम का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये एम का वैल्यू निकाल लिया और ये एम का वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं? इसमें सब्स्टिट्यूट कर। तो ये आ गया आपका 6 माइनस 3l माइनस 5m माइनस 2nl प्लस 5l और m की वैल्यू निकाल लिया। तो ये हमारा l और m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी आपकी। इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये आ गया आपका माइनस 18l, अच्छा एन डी एम माइनस 18nm माइनस 30n² माइनस 2nl माइनस 15l² माइनस 25ln। तो ये आ गया माइनस 30n² माइनस 45ln और माइनस 15l² इक्वल टू 0। 15 कॉमन आ गया, 2n² प्लस 3ln प्लस l² इक्वल टू 0। ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एन और एल में। अब इसके फैक्टर बोलिए, फैक्टर क्या होंगे? 2n² प्लस 3ln प्लस n² का फैक्टर, l² का फैक्टर क्या होगा बेटा? 2ln और nl। भाई 3 आ रहा है ना, और ये 2 है तो 2 प्लस 1, तो ये आ गया 2n² प्लस 2nl प्लस ln प्लस l²। देव कहाँ चला गया? l कॉमन आ गया, n प्लस l। तो ये आ गया आपका n प्लस l और 2n प्लस l। तो बेटा l की वैल्यू या तो माइनस n आ गई या l की वैल्यू माइनस 2n आ गई। ये दो केस आ गया, l इक्वल टू माइनस n या l इक्वल टू माइनस 2n। भाई अभी मैंने स्ट्रेट लाइन चालू नहीं किया, ये जनरल बता रहा हूँ ताकि सब आ गए, क्योंकि अभी भी एंटर कर रहे हैं लोग, तो इसलिए मैं जनरल बता रहा हूँ। अभी स्ट्रेट लाइन का रिवीजन अब चालू करेंगे इसके बाद। अब देखो यहाँ पर l इक्वल टू माइनस n आ गया। अब समझना, डी आर डायरेक्शन को, मतलब आपको यदि डीसी लिखना है, डायरेक्शन क्वेश्चन, एल की आ गई वैल्यू माइनस n, एल एम एन। अब m की वैल्यू क्या आएगी? l की वैल्यू माइनस n रख दो, रखो माइनस n। कितना आया? m कितना आ गया? माइनस 2n, और n तो n है। एल एम एन, एल किसके इक्वल है? माइनस n के इक्वल। m कितना आ गया? माइनस n रखो इसमें, तो प्लस 3n माइनस 5n कितना हो गया? माइनस 2n। तो बेटा इसके डी आर डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया? ये इसके डायरेक्शन रेशियो आ गए इस केस के लिए। आया समझ? अब सपोज एल इक्वल टू माइनस 2n है, तो इसके डीसी कितना होगा इस केस के लिए? माइनस 2n, माइनस 2n रखना है इधर, एन और एन, एल एम एन। तो डी आर क्या आ गया इसके?
-2 1 बस इन दोनों के बीच का एंगल निकालना। ये आया कि लास्ट वाला केस समझ में क्या बताया मैंने? हैं भाई एल की वैल्यू -n है। यदि आपको इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पर एक चीज समझाता हूँ, देखो एक मिनट यहाँ हटा देता हूँ उसको, यहाँ समझा देता हूँ। भाई हमारी एल की वैल्यू एक तो आ रही है -n, एम है आपके पास ये रहा, तो -3 इंटू एल की जगह -n रख दिया। तो यहाँ से मैंने सोल्व किया तो n की वैल्यू -2n और n की वैल्यू तो n है ही। तो बेटा इसके डी आ गए -n -2n और n। तो dr कन्वर्ट करेंगे तो -1 -2 और 1। तो यहाँ से मैंने b1 वेक्टर लिख सकते हो आप -ik -2j के ऐसे, ये ऐसा लिखेंगे। अब दूसरा मैंने लिखा कि जब n की वैल्यू -2n है तो बेटा m की वैल्यू आ गई -3 इंटू -2n -5n और n की वैल्यू तो n है ही। तो इसका dc आ गया आपका -2n n। तो बेटा इसके dr आ गया -2 1 1। तो यहाँ से b2 वेक्टर आ गया आपका -2ik प्लस jk प्लस k। बस अब तो इसके बाद तो एंगल तो निकल ही जाएगा, -b1 वेक्टर आ गया और b2 वेक्टर आ गया। तो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट यही था कि b1 और b2 वेक्टर हमने कैसे निकालना है। जैसे ये एक्स्ट्रा था, अभी सब आ रहे थे धीरे धीरे, इसलिए मैंने ये करवा रहा। ये तो हट गया, लेकिन मैं जनरल बता दिया, कभी और किसी केस में पूछ ले तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं मिल रही क्यों? कहाँ पर मिल रहा था? हाँ कहाँ पर? तो उस पर क्या है? वही जो पहले वाला कांच वाला ही है। वैसा ही। चलिए भाई अब रिवीजन चालू करते हैं। स्ट्रेट लाइन, अब देखो स्ट्रेट लाइन में क्या क्या है। सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, और दोनों को आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वेक्टर इक्वेशन आपकी होती है वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। ये हमारी वेक्टर इक्वेशन, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी। अब बेटा ये जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, जैसे तो सबने पढ़ा हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है। ए वेक्टर वो पॉइंट है जिससे लाइन पास होगी, जैसे ये पॉइंट है, इससे लाइन पास होगी, इसका पोजीशन वेक्टर। आर वेक्टर जनरल पॉइंट होता है, सपोज ये जनरल पॉइंट मान लिया मैंने आर वेक्टर, जनरल पॉइंट मतलब जिसको कभी भी कहीं मान लिया। और ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है मुझे, और इस लाइन के पैरेलल वेक्टर आपको क्या गिवन है, बी वेक्टर। तो इस लाइन की इक्वेशन जो कि एक पॉइंट से पास हो रहा है और उसका पैरेलल वेक्टर गिवन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये होता है भाई आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। अब कभी कभी क्या होता है, वो इस बी वेक्टर को नहीं देता, क्या देता है वो सेकंड केस में, वो दो पॉइंट से लाइन पास होगी। यदि लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है बेटा, तो फिर मुझे बी वेक्टर की जरूरत नहीं। तब ये दो पॉइंट है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो मैं सीधा सीधा ये वाला वेक्टर निकाल लूंगा। मुझे भाई ये वाला वेक्टर चाहिए, यहाँ नहीं पता था इसलिए पैरेलल वेक्टर गिवन था, लेकिन यहाँ पर आपको दो पॉइंट पता है, तो फिर हमें क्या जरूरत आ रही है बी वेक्टर की। ये वाला वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर कितना आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस। बस ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी जब दो पॉइंट से बात। तो ये दो आपकी इक्वेशन है,
एक तो एक पॉइंट से पास हो रहा है और पैरेलल वेक्टर गिवन, और एक पॉइंट से पास हो रहा है या दो पॉइंट से पास हो रहा है। अब इस पर प्रॉब्लम कैसे बनती है वो समझाना। जैसे आपसे बोल दिया फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द, बेटा जो अब ये तक आ गए वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कल हमारा कोई ऑफ नहीं है, कल हमारी रेगुलर क्लास रहेगी 11 से 1 में आपका मैट्रिक्स रिवीजन चलेगा, जिसमें हम इक्वेशन सोल्व करना बताएंगे मैट्रिक्स मेथड से, जो कि 6 मार्क्स में आएगा इस बार आपके बोर्ड में, 6 है पक्का है। तो 6 क्या 5 मार्क्स, 6 नहीं 5 मार्क्स। और उसके अलावा 11 से 1 में और फिर 1 से 2 में यदि स्ट्रेट लाइन अभी रिवीजन कंप्लीट नहीं होता है तो उसको कंटिन्यू करेंगे कल, और कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम नया चैप्टर चालू करेंगे। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 2, -5 एंड 4, 7, 3। हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रहा है, T2 -5 एंड 4, 7, -3। ये सेकंड केस आ गया आपका। कैसे आ गया भाई? 2 पॉइंट से देखो, ये ऐसे बना लो, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, T2 -5 4, 7, 3। मैं पहले भी बता चुका हूँ वेक्टर में इस AB वेक्टर के dr क्या होता है? सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। तो मुझे dr तो निकालना, लाइन की dr बोलो या वेक्टर की dr बोलो, एक ही बात है। तो हमारा हो गया इक्वेशन r वेक्टर इक्वल टू 3ik प्लस 2jk माइनस 5kk, ये तो ये वेक्टर प्लस लैम्डा दिस माइनस दिस, ए बी वेक्टर। तो क्या हो गया? 4 - 3 i k, 7 - 2 ijk और 3 + 5 8। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इसकी वेक्टर इक्वेशन होगी। इसमें कोई डाउट? नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन? 158। डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 158। डायरेक्शन रेशियोज है 158। व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइन? और बेटा 2-3 जनों ने, एक मिनट में बता दूंगा, पिछले टेस्ट में 2-3 जनों ने क्या 4-5 जनों ने ब्रैकेट में लिख दिया था वजह से, ऐसे ये गलत है लिखना। मैं वापस से बोल रहा हूं तुम्हें, ऐसा लिखना गलत। कभी भी डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस को ब्रैकेट में नहीं रखते। ब्रैकेट का मतलब तो ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट नहीं है। यदि आपको इसको लिखना ही है तो फिर ये ऐसा, ये डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो को लिखने का तरीका। डायरेक्शन कोसाइन, इसका मैग्नीट्यूड बताना बता। √90, 3√10, 64, 25, √90। √90, तो √90 को आप क्या लिख सकते हो? 3√10। 3√10, ठीक है, 3√10। ये इसके डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो ये इस तरह की 1 मार्क की प्रॉब्लम किसी है। तो ये हो गया आपका वेक्टर इक्वेशन। इस तरह से आप वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे। इसमें कोई डाउट किसी को? बोलिए। नो सर। नो सर। अब आ जाते हैं हम कार्टेशियन इक्वेशन। सोचती ये समझ में आया क्या बेटा? सोचती r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, क्लास में तो थी यार। यस भाई a वेक्टर जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, और b वेक्टर मतलब उसके dr कैसे निकलते हैं? जब 2 पॉइंट से पास होते हैं तो सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। चलिए अब हम कार्टेशियन इक्वेशन पर आ जाते हैं। भाई कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, भाई यदि मैं कार्टेशियन इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो x - x1 अपॉन a इक्वल टू y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c।
ये इसका मतलब ये है कि x1 y1 z1 से तो लाइन पास हो रही है और एबीसी इसकी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। एबीसी इसकी क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। यदि लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो इक्वेशन क्या होगी भाई, x माइनस x1 अपॉन, बोलो, x2 माइनस x2। भाई इसके dr कैसे आएंगे, इसमें से इसको माइनस Yes, करोगे, sir. dr कैसे आएंगे, सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, First point. y माइनस y1 अपॉन Y2 minus Y1. y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन, Z2 minus Z1. ये इसके dr होंगे। डायरेक्शन रेशो हमेशा ध्यान रखो, डायरेक्शन रेशो कभी 2 पॉइंट से पास होगा तो सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, वो उसके डायरेक्शन रेशो। तो दिस इज द वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ये होगी, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z। अब हम इनका कन्वर्जन देखेंगे भाई, दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब जैसे मैंने आपसे बोल दिया 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z, सिंपल सी लाइन की क्वेश्चन बोल दी, ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म है, लेकिन अभी स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड का मतलब है एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। अभी 1 नहीं है, क्या क्या आ रहा है, तो 2 3 4 का आप 2, 3, 4. एलसीएम बोलो 12, सबको 12 से डिवाइड 12. करिए, 6 4 3। 6, अब 4, तो यहाँ पर एक 3. नई चीज और बताता हूँ, किसी ने बोला सर मैं तो नहीं कर रहा डिवाइड, मैं तो ऐसे लिखूंगा, और उसने बोला डायरेक्शन रेशियो 1/2 1/3 1/4, तो मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा, वो भी सही है। ये तो मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको डायरेक्शन रेशियो बता रहा हूँ 6 4 3, लेकिन किसी ने लिख दिया भाई मैं तो 1/2 1/4 1/3 लिखूंगा, मैं तो नहीं कर रहा चेंज, मैं तो एल्सियम नहीं निकाल रहा, तो बेटा ये भी सही है। डायरेक्शन रेशियो का मतलब जरूरी एक ही डायरेक्शन रेशियो नहीं होता कभी भी। किसी ने बोला 6 4 3, किसी ने गलती से ऐसा लिख दिया सर x अपॉन 12 y अपॉन 8 z अपॉन 6, ये भी सही है। ये डायरेक्शन रेशियो लिखा, किसी ने ये लिखा, किसी ने ये लिखा, सब सही है। डायरेक्शन रेशियो मतलब रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो नहीं बोलेंगे, बस रेशियो सेम आना चाहिए जो भी ये लिखे हो, तो ये तो सही है, सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिंप्लीफाई करो तो बढ़िया है, नहीं करो तो उससे भी ज्यादा बढ़िया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ऐसा क्यों चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे फिर आगे सोल्व करने में इजी रहती है, नहीं तो फिर अपॉन में रहेगा तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, मैं कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले हैं, मैथमेटिक्स वालों से ही कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, नॉन मैथ्स वाला कभी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करता, देख लेना। हमसे मिस्टेक क्यों होती है, क्योंकि हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है अपने, क्योंकि यार हमें सब कुछ आता है, मेरे से भी होती है, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैथ्स वाला हूँ, चक्कर ही है, तो गलती हमसे ही होगी और किसी से नहीं होगी, तो इसलिए आप इसको कन्वर्ट करिए, ज्यादा बढ़िया, ये इसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए। चलिए आप करते हैं भाई कि किस तरह की, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, find the vector equation of a straight line 2x minus 1 equal to 3y plus 2 equal to 5 minus 4z। इसका हमें वेक्टर इक्वेशन निकालना है। ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड इट डायरेक्शन क्वेश्चन, और मुझे इसके डायरेक्शन क्वेश्चन भी निकालना है। तो पहले तो मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर बार लाइन में। जैसे काम इस बार इसलिए आज इजी कर दिया क्योंकि बहुत सारी चीजें हट गई, ठीक है, इसलिए मजा नहीं है पढ़ाने में ज्यादा। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है,
तो 2 बाहर ले लीजिए, 2 से सबको डिवाइड कर दिया। अगले में 3 से सबको डिवाइड कर दिया। अगले में -4 से सबको डिवाइड कर दिया। एलसीएम 2, 3, 4 का ही लेंगे, -4 मत लेना, माइनस को तो नीचे कैरी ओवर करेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम अभी आपने बताया था 12, तो ये आ गया x - 1/2 डिवाइड बाई 6, y + 2/3 डिवाइड बाई -4 और z - 5/4 डिवाइड बाई -3। ये हमारे इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई बेटा, ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलिए। No, sir. नाउ वेक्टर इक्वेशन, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर मतलब 1/2 i Mine 1/2 minus 2/3 minus 5/4. माइनस 2/3 जे के प्लस 5/4 के प्लस लेमडा 6i के 6 प्लस 4 जे minus के 4 माइनस minus 3. -4 नहीं है, Sir, प्लस mine. 4 है। अच्छा, तो 6i के प्लस 4 जे के माइनस 3 के। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हमारी वेक्टर इक्वेशन हो गई, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें कोई डाउट किसी को? अब dr क्या है भाई? डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारे? 6, 4 6, माइनस 4 डायरेक्शन -3. रेशियो। डायरेक्शन रेशियोज हैं 6, 4 -3। तो डायरेक्शन कोसाइन भाई डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड निकालना भाई। √61. √61 व्हाट इज 6, 16 √61 ही आ रहा है। तो 6/√61, 4/√61 -3/√, दिस इज द डायरेक्शन क्वेश्चन। ये हमारे डायरेक्शन क्वेश्चन का। तो ये वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन को हमने वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। ये पहला काम हो गया भाई। पहले मैं एंगल रिवाइज नहीं करवा रहा अभी, क्योंकि एंगल आपका हट गया है, तो वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा आगे। जब आपने परपेंडिकुलर निकाला तो वहां पर चीजें समझ में आएगी भाई, वो डॉट प्रोडक्ट 0 है। बाकी एंगल पे क्वेश्चन अभी आज नहीं करूंगा, आज हमारा जो कोर्स में है बस वही करवा रहे हैं। तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का है। चलिए नेक्स्ट कॉलम। एक मैंने इसके बाद एक कंसेप्ट बताया था बेटा, लाइन का कोई भी पॉइंट आप सपोज कर सकते हो। कैसे सपोज करेंगे? जैसे कोई भी लाइन गिवन, अभी कल ही बताया था, इक्वल टू लेमडा करके आपके जनरल पॉइंट निकल जाएंगे एक्स। उस पॉइंट को आप लाइन के कहीं पे भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, लेमडा की वैल्यू डिफरेंट होगी तो अलग अलग पॉइंट आएंगे वो सारे। अब देखो उसी कंसेप्ट पर एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ये देखो मैंने एक करवाई भी थी आपको, लेकिन उसी टाइप की एक और करवा दूं। लिखो, find the points on the line, find the points on a line, on the line x plus 2/3, find the points on the line x plus 2/3 equal to y plus 1/2, y plus 1/2 equal to z minus 3/2। सर थोड़ा सा ऊपर कर दो फ्रेम। अभी कर दूंगा, z minus 3/2 at a distance of point, at a distance of 5 units, at a distance of 5 units from the point P 1, 3, 3,
at a distance of 5 units from the point P 1, 3, 3. तो हमें पॉइंट गिवन है P 1, 3, 3 उससे उस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। अब देखो इसको फिगर के उससे समझते हैं हम। ये पॉइंट P है 1, 3, बेटा उसने परपेंडिकुलर नहीं बोला है तो आप कभी भी गलत फहमी मत रहना कि परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मुझे ये वाला पॉइंट क्यों निकालना, ठीक है। और ये डिस्टेंस है PQ कितना यूनिट का है, 5 यूनिट का डिस्टेंस। अब बात आ गई क्यू। तो क्यू मैंने अभी बताया था कैसे निकालेंगे, लाइन पर इक्वल टू लेमडा करके। तो मैंने ये आपकी लाइन है इक्वल टू लेमडा कर दिया भैया। तो x का वैल्यू आ गया 3 लेमडा माइनस 2, y का वैल्यू आ गया 2 लेमडा माइनस 1 और z का वैल्यू आ गया 2 लेमडा प्लस 2। तो लेट पॉइंट क्यू, हमने पॉइंट क्यू सपोज कर लिया 3 लेमडा माइनस 2, 2 लेमडा माइनस 1 और 2 लेमडा प्लस, ये पॉइंट क्यू आ गया। ये हमने जनरल पॉइंट मान लिया। अब यदि ये जनरल पॉइंट आ गया तो हमें PQ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना सीधा सीधा। डिस्टेंस फॉर्मूला कितने यूनिट की इक्वल है, 5 यूनिट। PQ किसके इक्वल है, 5 यूनिट। बट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है। तो ये जनरल कंसेप्ट वाली प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं। तो PQ इक्वल टू 5, PQ इक्वल टू 5। तो करो भाई, PQ का डिस्टेंस अंडर ऑफ 3 लेमडा माइनस 2 माइनस 1, तो 3 लेमडा माइनस 2 प्लस माइनस 1 माइनस 3, तो 2 लेमडा माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3, तो 2 लेमडा का स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देंगे, सोल्व कर लेंगे। 9 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18 लेमडा, 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16 लेमडा प्लस 4 लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 25 बटा 25 से 25 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 17 लेमडा स्क्वायर माइनस 34 लेमडा इक्वल टू 0। 17 लेमडा कॉमन आ गया, लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0। बेटा लेमडा की 2 वैल्यू आएगी, जनरली स्टूडेंट एक वैल्यू हटा देते हैं, लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लेमडा की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 0 आ गया और एक 2 आ गया। तो हमारे 2 पॉइंट आएंगे भाई, लाइन पर 2 पॉइंट ऐसे होंगे जिसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस 5 यूनिट की है। हमें 2 वैल्यू मिल गई, लेमडा की वैल्यू 0 मिल गई और लेमडा की वैल्यू 2 मिल गई। अब देखो यार रिवीजन कैसे करवाएं, आप बहुत कम स्टूडेंट है क्लास में, क्या करेंगे। तो 25 2 2 4 4 8 33 6 स्टूडेंट एब्सेंट है। कैसे डिवीजन करना है बताओ मुझे। भाई 2 जनों ने मुझसे मना किया था, तो फिर भी 4 जने तो आपके एक्स्ट्रा एब्सेंट है। चलो इंटेलिजेंट है। तो लेमडा इक्वल टू 0 है, तो पॉइंट्स आ गए, पॉइंट आ गया आपका 0 रखने को -2 -1 3। तो लेमडा इक्वल टू 2 रखा, पॉइंट आ गया 6 -2 4 3 7। ये 2 पॉइंट आ गए। समझ में आ गया ये सभी को, ये सभी को समझ में आ गया। Yes. बोलिए। तो ये एक कंसेप्ट है भाई कि इसमें अब आपके कोर्स में सिर्फ 2 कंसेप्ट है इसके बाद। एक तो है इंटरसेक्शन और शॉर्टेड डिस्टेंस, वो एक कंसेप्ट है। और एक कल मैंने बताया था परपेंडिकुलर। बस ये लाइन में 2 कंसेप्ट है, बाकी एंगल वाला सब हट गया। तो सिर्फ 2 कंसेप्ट बचे हुए हैं। एक तो इंटरसेक्शन बिटवीन 2 लाइन, जो कि शॉर्टेड डिस्टेंस भी उसी में आएगा। तो पहले मैं शॉर्टेड डिस्टेंस करवा रहा हूँ, फिर इंटरसेक्शन अभी बाद में करवा रहा हूँ। और जो 6 मार्क्स में जो आपको दे और 5 मार्क्स में दे रखा है इस बार सैम्पल पेपर में।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पक्का आएगा बेटा इस बार क्वेश्चन, फिक्स है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे प्रॉब्लम पक्का आएगा ये, क्योंकि बचा ही नहीं ना कुछ भी देने के लिए। क्या देगा वो, यहाँ से ही देगा। 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें स्क्यू लाइन के बारे में। स्क्यू लाइन मतलब ना तो दो लाइन जो ना तो इंटरसेक्ट हो रही है और ना पैरेलल है, ये कभी इंटरसेक्ट भी नहीं होगी और कभी पैरेलल भी नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू लाइन। कभी भी दो स्क्यू लाइन्स हैं, ये स्क्यू लाइन्स हैं, तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला होगा, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। बाकी अभी मैं इस पे दिखाऊंगा तो आपको 2D लाइन नजर आएगा, जैसे ये लाइन। अब आपको लग रहा है कि इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, अलग अलग है। इस तरह से अलग अलग है, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाली होगी। अब इसमें नहीं दिखा सकते क्योंकि कैमरा तो आपका 2D दिखाएगा। अब स्क्यू लाइन्स वो होती है कि नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। अब यदि कोई भी दो लाइन स्क्यू है तो बेटा ये कंडीशन याद रखना है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 इज नॉट इक्वल टू g। तो एक चीज और बताऊं मैं, ये अब वो तुम्हारा कोर्स से हट गया है, लेकिन हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या होता है, बॉक्स प्रोडक्ट होता है। भाई जिनको पहले पढ़ाया था याद करो तुम। हाँ सर। ये नीरज आप भी थे गलती से। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर b1 वेक्टर और b2 वेक्टर। तो देखो यहाँ ऐसा आता है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के पॉइंट यहाँ लिखेंगे, b1 वेक्टर के पॉइंट यहाँ लिखेंगे, b2 वेक्टर के पॉइंट यहाँ लिखेंगे, और इस डिटरमिनेंट को नॉट इक्वल टू 0 कर दोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। ये होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और b1 प्लस b2। डिटरमिनेंट में ऐसे लिख देते हैं इसके बाद, मतलब आप कर सकते हो, वहां पर करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्क्यू लाइन्स होंगे तो आपका ये होगा, और इंटरसेक्टिंग लाइन से सपोज इंटरसेक्टिंग लाइन तो यह आएगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन से है, तो फिर आपका इनका डॉट प्रोडक्ट 0 से, ठीक है। और वैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये आएगा आपका मॉडुलस ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 और अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। ये इनकी दो स्क्यू लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी इस पे एक प्रॉब्लम करके बता देता हूँ ये, लेकिन ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल के लिए अलग फॉर्मूला आएगा, वो अभी बताते हैं। यदि कोई भी दो लाइन पैरेलल होगी तो उसके लिए अलग फॉर्मूला चलेगा। भाई पहले तो क्या है, कोर्स में बहुत सारी चीजें थी, अब इस साल के लिए हटा दिया तो इस बार कोर्स बड़ा कम हो गया। इसके बाद नहीं तो हमें प्लेन में कम से कम 25 दिन लग जाते थे, अब प्लेन में 5 दिन से ज्यादा नहीं लगे। हाँ सर, हमें तो बहुत टाइम लगा था चैप्टर पढ़ने में। लाइन और प्लेन मिक्स था, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता था, वैसा बढ़ गया। प्रोबेबिलिटी में ज्यादा कुछ नहीं हटा, लेकिन फिर उसके बाद जो आपका चैप्टर है लीनियर प्रोग्राम, उसमें वर्ड प्रॉब्लम तो हटी गई, मतलब 2 दिन का। प्रोबेबिलिटी कब तक हो जाएगा बेटा अब हो जाएगा, अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी लेंगे अपन। भाई 5 दिन इसके मान ले, वेडनेसडे तक, वेडनेसडे ट्यूसडे तक मान ले, वेडनेसडे मतलब फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी चालू हो। लीनियर प्रोग्रामिंग तो 2 दिन का है, आपको सिर्फ इक्वेशन सोल्व करना ही तो बताना।
चलिए लिखिए, क्या बोला था, सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस बात कर लेते हैं। बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन, पहली लाइन 1, लाइन L1 भाई, लेकिन ये है कि दुआ यही करना है कि पेपर आगे नहीं खींचते, कोई मतलब नहीं है आगे खींच सकने की, तुम ही दुखी होते रहोगे और कुछ नहीं। हाँ, मतलब वाली बात यही नहीं, कुछ भी पेपर सही टाइम पे होना ज्यादा बढ़िया। वैसे लग नहीं रहा कि सही टाइम पे होंगे, तो सही बात तो ये बोलूँ, आर वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, लाइंस पैरेलल है इसलिए बी वेक्टर सेम है, तो A2 minus A1 vector dot B1 vector. A2 डॉट, बस नहीं, गलत हो गया, डॉट नहीं आता बेटा, यहाँ क्रॉस आता Cross cross. है, आपने डॉट लगा दोगे ना तो सब कुछ गलत हो गया। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, डॉट लगाते ही तो गलत हो गया पूरा क्वेश्चन। Yes sir. A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आपकी सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन की बीच की सॉर्टेड डिस्टेंस। अब जैसे एक प्रॉब्लम आ गया कि भाई सॉर्टेड डिस्टेंस यदि 0 है, भाई पहले सॉर्टेड डिस्टेंस जैसे इस बार दे रखा है 6 मार्क्स में, उसी टाइप का एक और प्रॉब्लम करवा देता हूँ मैं तुम्हें। सॉर्टेड डिस्टेंस निकालनी है, यदि तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है, तो वो दोनों काम एक ही में ही हो जाएगा अपने, ठीक है, वो इंटरसेक्शन वाला काम भी हो जाएगा। एक मिनट में देख लेता हूँ 0 वाला, देखो फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस, लिखिए ये प्रॉब्लम, फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस between the two lines, r vector equal to ik plus jk minus kk plus lambda 3ik minus jk and r vector equal to 4ik minus kk plus mu 2ik plus 3kk, 2ik plus 3kk. Find the intersection point if the lines are intersecting. Find the intersection point also if lines are intersecting. ताकि क्या हमारा इंटरसेक्शन वाला काम भी हो जाएगा बस, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर वाला ही बचेगा, बाकी सब खत्म। तो फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, इन दोनों के बीच की सॉर्टेड डिस्टेंस निकालनी है और मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है यदि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो सॉर्टेड डिस्टेंस पहले निकालने के लिए बोला उसको, तो सॉर्टेड डिस्टेंस यदि 0 आएगा तो इंटरसेक्शन लाइन से वो चेक करते हैं। बेटा L1 लाइन का A1 वेक्टर 1 2 sorry 1 1 minus 1. ik plus jk minus kk, A2 वेक्टर और B1 वेक्टर 3ik minus 3ik minus jk. L2 4ik minus kk और B2 वेक्टर 2ik plus 3jk। ये आ गया। ना सॉर्टेड डिस्टेंस का पहले फॉर्मूला लिख लो, A2 वेक्टर, ताकि उसको पता रहे कि हमें क्या क्या निकालना है। तो B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, इसका पूरा मॉडुलस, ये हमने इसका फॉर्मूला लिखा। चलिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकाल लेते हैं।
3i cube minus अब plus इसमें गलती करते हैं बेटा, लोग बाग क्या करते हैं, किसी को भी किसी से माइनस कर देते हैं। तो यही चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, बोलो भाई 3i माइनस j के, बस k से k क्या हो गया, कैंसिल हो गया, cancel. माइनस k प्लस k कैंसिल। B1 क्रॉस B2, i j k 3 1 3 minus 1 or 0 0 0 2 0 और 2 3 2 3 0. बेटा वो गलत लिख दिया, ये k है, ये k चेंज कर लेना। B2 वेक्टर 2ik प्लस b के केस है, चेंज कर लेना आगे, निकालो उसको। minus 3i cube minus माइनस 3 0 माइनस j के 9 माइनस 0 और प्लस k के 0 प्लस 2, ये आ गया माइनस 3i के माइनस 9j के प्लस 2 के। ये हमारा B1 क्रॉस B2 आ गया। तो शॉर्टेड डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3i माइनस j के डॉट माइनस 3i माइनस 9j के प्लस 2 के अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 9 प्लस 81 प्लस 2। टोटल डिस्टेंस ऊपर हो गया माइनस 9 प्लस 9 इक्वल टू 0। टोटल डिस्टेंस 0 आ रही है, इसका मतलब लाइन क्या है, intersecting. इसी टाइप की प्रॉब्लम इस बार 5 मार्क्स में दे रखी है आपको मेजर में। सेम टाइप की प्रॉब्लम आपके 5 मार्क्स में दे रखी है। तो टोटल डिस्टेंस आ गया 0। अब आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 0, so therefore lines are, because total distance equal to 0, therefore lines are intersecting. Lines आपकी intersecting lines। आरुष है कि नहीं है, आरुष क्लास में है कि नहीं है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि वो भी होगा, क्योंकि पक्के दोस्त का उसका बर्थडे है। क्या बात है, बर्थडे पे नहीं गया कि तुम? आयुष एचपी अंशुल अन्ना और इतना गायब है नहीं, थोड़ी है। आरना नहीं है आज। तो आज आवड़ना नहीं है, तो क्या समझदार है। पौर्णा एब्सेंट हो गई, कनिष्क एब्सेंट हो गया, यश एब्सेंट हो गया, तीन उत्तरेजा नहीं दिख रहा मुझे, किनमें भी नहीं दिखाई दे रहा, उत्तरेजा किनमें राहुल तीनों नहीं दिखाई दे रहे। चलो हो गए फिर। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 0, therefore lines are intersecting। अब इनका हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है बेटा, क्योंकि लाइन इंटरसेक्टिंग है तो इंटरसेक्शन पॉइंट बेटा दोनों कंसेप्ट टाइप में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने ये काम किया। अब बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो बेटा पूरा ढंग से दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आपका टोटल डिस्टेंस से हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकलेगा। हम क्या करेंगे, जो लाइन है उसकी कार्डियन फॉर्म लिख लेते हैं। लाइन L1 x माइनस 1/4, नहीं x माइनस 1/3, बोलना तुम भी बोलो भाई, y माइनस 1/,
और जेड प्लस 1/0 इक्वल टू लेमडा। तो एक्स का वैल्यू आ गया, जनरल पॉइंट निकालेंगे 3 लेमडा प्लस 1, वाई का वैल्यू माइनस लेमडा प्लस 1 और जेड इक्वल टू -1। वैसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि वो ये देखो यहाँ से क्लियर आ गया -1। दूसरा आ गया आपका x-4 L2 x-4/2 y-0/0 और z प्लस 1/3 इक्वल टू म्यू। तो x का वैल्यू आ गया 2μ प्लस 4, y का वैल्यू 0 आ गया और z का वैल्यू 3μ माइनस 1। अब कंपेयर करोगे, इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, हमें पता है ही, आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। So therefore x equal to 3 lambda plus 1 equal to 2 mu plus 2. So 3 lambda minus 2 mu equal to 3. First equation. Minus lambda y equal to minus lambda plus 1 equal to 0. तो देखो lambda की वैल्यू 1 आ गई और z equal to -1 equal to 3 mu minus 1. तो यहाँ से mu का वैल्यू 0 आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखने की भी जरूरत नहीं है आपको। lambda equal to 1 आ गया, mu equal to -1 आ गया। तो therefore इंटरसेक्शन पॉइंट भाई सेटिस्फाई तो करेगा इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। इंटरसेक्शन पॉइंट, ये डायरेक्ट हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। रखो भाई, लेमडा की वैल्यू रख दो 1 4 1 रखो 0 और माइनस, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट 4 0 माइनस। ये हमारा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 4 0 माइनस। इस तरह से करेंगे। क्लियर? यस सर। भाई मैं भी एंगल पे कोई प्रॉब्लम दूंगा नहीं तुम्हें, मतलब डायरेक्ट एंगल निकालने के लिए नहीं दूंगा, तो जैसा है वैसे दूंगा। चलिए, एक इंटरसेक्शन की बात करी तो एक प्रॉब्लम इंटरसेक्शन वाली प्योरली कर ही लेते हैं। कल करना पड़ेगा, कल थोड़ा बहुत तो कल भी करना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, अब इसको 11 बजे वाले में रिवाइज करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वेक्टर करवा देंगे रिवाइज, ठीक है ना। Prove that the lines are intersecting and also find their point of intersection. Prove that the lines are intersecting and also find their point of intersection. अब देखो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं पॉइंट दे देता हूँ लाइन थ्रू, ताकि कुछ एक्स्ट्रा काम करें। A 0 -1 -1 and B 4 5 1 intersect the line through point C 3 9 4 and D -4 4 4 और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना। मतलब मुझे लाइन भी बनानी है अभी, ठीक है। एक लाइन निकालनी है मुझे ए बी से पास होने वाली और एक लाइन निकालनी है मुझे सी डी से पास होने वाली और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या बताया था अभी, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, याद आया? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये आ गई आपकी लाइन की इक्वेशन, x अपॉन 4 y प्लस 1 अपॉन 6 z प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू लेमडा। तो x का वैल्यू 4 लेमडा, y का वैल्यू 6 लेमडा माइनस 1 और z का वैल्यू 2 लेमडा माइनस। ये तो हमारा आ गया भाई इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी और उसका जनरल पॉइंट।
इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी और उसका जनरल पॉइंट आ गया भैया। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, x माइनस 3 अपॉन माइनस 4 माइनस 3, y माइनस 9 अपॉन 4 माइनस 9 और z माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 4 इक्वल टू लैम्डा न्यू। या बाद में कर लेंगे x माइनस 3 अपॉन माइनस 7 माइनस 5 और z माइनस 4 अपॉन 0 इक्वल टू न्यू। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 7 न्यू प्लस 3, y का वैल्यू माइनस 5 न्यू प्लस 9 और z इक्वल टू 4, z की वैल्यू 4 आ गई। ये हमारे दोनों के जनरल पॉइंट आ गए। अब हम क्या बोलेंगे, यदि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके जो जनरल पॉइंट है वो भी आपस में इक्वल होंगे। भाई दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो दोनों के जनरल पॉइंट हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो हम बोलेंगे इफ लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर then x equal to 4 lambda equal to minus 7 mu plus 3। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ गई 7 mu minus 3 equal to 0 फर्स्ट इक्वेशन। y equal to 6 lambda minus 1 equal to minus 5 mu plus 9। तो 6 lambda plus 5 mu minus 9 equal to 0। and third z equal to 2 lambda minus 1 equal to 4। तो lambda की वैल्यू 5/2, lambda equal to 5/2। अब lambda equal to 5/2 किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 10 minus 3 तो 7 mu minus 7 हो गया, म्यू का वैल्यू -1। लैम्डा 5/2 आ गया और म्यू कितना आ गया बेटा, -1 आ गया। अब यदि लैम्डा 5/2 और म्यू -1 किसको सेटिस्फाई करे, इक्वेशन नंबर सेकंड की, तो लाइन आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी। इफ लैम्डा इक्वल टू 5/2 लैम्डा इक्वल टू 5/2 और म्यू इक्वल टू -1 satisfies equation second, then lines intersect each other। Lines intersect each other। So second equation 6 lambda plus 5 mu minus 9 equal to 0। 6 into 5/2 plus 5 into -1 minus 9 equal to 0। सर -9 कैसे होगा सेकंड इक्वेशन में? सर ये होना चाहिए सेकंड था बेटा, होना चाहिए। ये गलत लिख दिया ना, ये लिखे 10 लिखना बेटा, बस -9 की जगह +10 लिखना, -10 लिखना, वही ना सही क्या होगा। इस -9, अरे बेटा -9 और -1 -10 होगा ना, वो गलती से लिख दिया -9। तो यहाँ पता लग गया ना कि भाई नहीं हो रहा, तो ये तो वही हो रहा है 15। हाँ बेटा कनिष्का क्या बोल रही थी, आप बोल दोबारा। हाँ सर मैं यही क्या बोल बोल रही रही थी थी कि बेटा? वो होगा। हाँ होगा ना, तो वो इसलिए वो गलत हो गया था ना, -10 आएगा वहाँ, इसको -10 कर लेना बस। हो रहा है भाई, यस सर। सेटिस्फाई हो रहा है। तो देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, और लाइंस हाँ इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्शन पॉइंट किसी की वैल्यू रख दो भाई, लैम्डा की रख दो, म्यू की रख दो। तो मैं म्यू की रख देता हूँ, ज़्यादा बढ़िया। एक्स में म्यू की रखो -1 तो 10 आ गया। वाई में म्यू की रखो -1 तो 14 आ गया। जेड में म्यू की रखो 4 आ गया।
तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 10, 14 और 4। दिस इज द इंटरसेक्शन, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये मैंने इंटरसेक्शन बता दिया। अब कल मैं वापस से इसी क्लास में, कोई बात नहीं, मंडे से चालू कर देंगे नया टॉपिक, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस क्लास में एक तो मैं शॉर्टेज डिस्टेंस पे प्रॉब्लम कराऊंगा और एक परपेंडिकुलर वाले पे प्रॉब्लम कराऊंगा। कल ऑफ नहीं है, कल का ऑफ कैंसिल हो गया है, तो कल आपको आगे की चीजें करनी, ठीक है। और किसी को भी कोई डाउट है तो वो मैंने तुम्हें जो ग्रुप बनाया है उसमें क्वेश्चन डालो, उसको मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा फिर ग्रुप में, ठीक है। तुम दोनों को और कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो तो बोलो। बोल, मैथमेटिकल इंडक्शन में बता दूंगा तुम्हें। 11:30 बजे, हाँ उस वाले में कर देंगे, 11 से 12 वाले में, ठीक है। हाँ जब आएगी नहीं, मैथमेटिकल इंडक्शन तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हाँ, लेकिन अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं, अपन कल कर लेंगे 11 से 12 बजे। गुड आफ्टरनून। और कोई चैप्टर ऐसा जिसमें दिक्कत आ रही है तुम बोलो, पक्का। मजाक कर रही हो। तुमको पता ही नहीं है, तुम देखो ना पूरा सिलेबस, उसमें कर पागल है पागल। उसमें साफ लिख रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अब देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx प्लस vy प्लस इक्वल टू 2। बाकी करवाने में कर अपन कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं आएगी, उसमें लिख रहा है ना। तो लीनियर का मतलब है dy बाय dx प्लस vy इक्वल टू 2 या dx अपॉन dy प्लस rx इक्वल टू 1, दोनों नहीं होंगे। गुड आफ्टरनून।